सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। सरपंच प्रमोद राय, पंचायत गरहा, प्रखंड बोचहां, जिला मुजफ्फरपुर, लंबे समय से समाज की सेवा कर रहे हैं। इस बार फिर से सरपंच हेतु उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच आ रहे हैं। सिटी न्यूज की टीम गरहा पंचायत का लगातार कई दिनों से भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में एक शिक्षित, सुयोग्य उनका काम करने का जो तरीका है, जनता पे एक उन्होंने छाप छोड़ दिया है। आइए उनसे पहले उनका परिचय लिया जाए। मैं प्रमोद राय और 2006 से अब तक किसी न किसी रूप में मैं इस गरहा पंचायत का सेवा करता रहा और लाड़ प्यार दुलार मुझे इस पंचायत से मिलता रहा है। दुलरुआ नेता के रूप में हम जाने जाते हैं इस गरहा पंचायत के। और हो सकता है कि जाने अनजाने में कुछ भूल भी हुई होगी, क्योंकि न्याय के मंदिर का जो मेरा एक पुजारी के रूप में पोस्ट रहा है, उसमें थोड़ी बहुत भूल हुई भी होगी। हमारे गरहा पंचायत के जनता मालिक उस भूल को जरूर माफ़ कर देंगे। जो कमी रह गई है, जहां न्याय देने में हम किसी कारणवश, चूँकि न्याय देना बहुत टफ काम होता है, परेशानी भरा काम होता है, तो कहीं कहीं हम चूक में होंगे या देर होंगे। तो स्वाभाविक इस बार जब मैं सरपंच के रूप में विजयी होऊंगा, तो जो कमी है उसको मैं निश्चित तौर पर दूर करूंगा। और जहां जहां पंचायत बची हुई है, 4-5 कुछ मामले हैं जो हम डिस्पोजल नहीं कर पाए, वह किसी न किसी परिस्थिति के वजह से इस बार उन सभी मामलों को, ज़मीनी विवाद, मूल रूप से ज़मीनी विवाद है जो 4-5 जगह नहीं हो पाया है, हम इस बार उसको भी करके और हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। अब तक मैं लोगों के बीच रहा, लोगों की सेवा करता रहा, बीच जनता का लगाव बना रहा। और मुझे यहाँ बोचहां प्रखंड के सबसे ज़्यादा वोट से विजयी होने का हमको सौभाग्य प्राप्त इस गरहा के लोगों ने दिया है। इस बार भी हम भरोसा करते हैं, चाहे जितनी उम्मीदवार चुनाव लड़ें, लेकिन जनता से जो मेरा प्रेम है, स्नेह है, वह निश्चित तौर पर फिर हमको बेहतर रिजल्ट की ओर ले जा रहा है। मुझे पूरी भरोसा है जनता पर, भरोसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमको इस बार पुनः बहुत ही बेहतर वोट से विजयी बनाएंगे। मैं झोला में मांगा था, लोग मुझे वोट गोरा में दिए थे, मैंने यह स्टेटमेंट दिया था चुनाव जीतने के बाद। फिर इस बार मैं झोला के लिए झंक रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे फिर गोरा में वोट दे करके और विजयी बनाएंगे। और बनने के बाद जो भी कमी है, खुद में कमी हो या पंचायत का कमी हो, उसको दूर करेंगे और लोगों को हम न्याय देने का पूरी कोशिश करेंगे। देखिए प्रमोद जी, ये जो सरपंच पद है, ये कांटों भरी डगर है। इस पे चलना बहुत ही मुश्किल होती है जी। कई ऐसी घड़ी आती है जिसमें कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से आपने काम किया, जो आपका काम करने का शैली है, इसके अंदर थोड़ा अगर कठोरता लाएंगे, वहाँ पे नर्म नहीं रहना है, कठोर होकर के सही फैसला सुनाना है, तो जिस तरह से आप लोकप्रिय हैं, आगे चल के आप और भी ज़्यादा लोकप्रिय होंगे। जी धन्यवाद। बात आपका कहना सही है कि कठोर बनने से, चूँकि मेरा पोस्ट कोई मुखिया जैसा नहीं है कि कुछ देना है, घर, कल, नल, बिजली, पानी, हमको न्याय देना था। और न्याय कठोरता का प्रतीक होता है, कठोर बनकर ही न्याय देना होता है। मैं कठोर बनकर ही न्याय दिया, इसी पर मैंने कठोरता किया, आज वो मेरे साथ नहीं है। देखिए प्रमोद जी, ये आपका कहना है कि मुखिया का काम है नल, कल, ये वो देना, लेकिन आपका ये काम है कि जो लाभ उनको मिला है या जो पैसा उन्होंने कमाया है, उसको बचाना आप ही का काम है। इसलिए कि अगर जनता केस में कोर्ट कचहरी और थाना जाते, तो वो सारा का सारा पैसा उनका बर्बाद होता है, और आप उनके पैसा को सेव करने की कोशिश करते हैं, उनके धन को बचाते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्ट को आप बचाते हैं। ये बहुत बड़ा, मुखिया से भी बड़ा पोस्ट है। जी बिल्कुल, मैंने किया भी ऐसा है। 34 केस टोटल इस पंचायत का गया, जिसमें मैंने कहा आपको कि 24 केस में डिस्पोजल कराया। कुछ ज़मीनी विवाद हैं जिसको मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि न्याय में सब कुछ सरपंच नहीं होता है। थाना की भी अपनी भूमिका है, कोर्ट की भी अपनी भूमिका है। जो मुझे दफ़ा दिया गया है 40 ऐसे नॉन अवेलेबल
तो मेरे पास नहीं है। जो अवेलेबल मामले हैं 40 दफ़ा जो सरकार नहीं प्रमोद जी, आपने जो कहा वो तो सही कहा कि कुछ ऐसा एक्सीडेंटल मामला है जहाँ पे इंश्योरेंस का क्लेम होता है तो वो केस थाना में जाएगा ही जी। दूसरा जो है आपका जमीन से लगा हुआ विवाद है या बंटवारा हो या टाइटल सूट हो, ये सब तो कोर्ट कचहरी जी जाके। बिल्कुल। लेकिन समाज में जो झगड़ा लड़ाई का है, इस तरह का केस हम थाना में पहुंचा भी है तो मैं वहां से वापस किया हूं और पूरी निष्ठा के साथ मैं इस पंचायत में लोगों के साथ खड़ा रहा। किसी का धार बिगाड़ करने की मैंने कोशिश नहीं किया, किसी भी लोगों को बहला फुसला कर मैं किसी केस की ओर प्रेरित नहीं किया। मैं हर हाल में चाहा कि मैं जितने भी मामला है उसको हम पंचायत में सुलझा ले। बट जब हम राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कुछ लोग मेरे भी विपक्षी किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर केस करा दिया करते थे, वो समेटने का प्रयास किए। क्योंकि सब कुछ न्याय का मैं ही नहीं हूँ, मेरे से ऊपर उठकर भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका है। बट हमारे जो अंदर जितना मामला था, जो मैं एक सरपंच के नाते कर सकता था, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के साथ खड़ा रहा। लोग भी इससे मुंह नहीं मोड़ते हैं, लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन सब चीज़ों को लोग महसूस कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुनः मुझे इस पद पर लोग बनाए रखेंगे और मुझे 5 साल फिर मौका देंगे और मैं लोगों की सेवा करूँ। चलिए प्रमोद जी, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ और जो कानूनी दाव पेच है उसको बारीकी से साझा किया। जो कुछ परेशानी आती है उसको भी आपने बताया और अच्छे से आपने जो केस निष्पादन किया उसके बारे में भी बताया। आशा करता हूं कि ऐसे ही शिक्षित और सुयोग्य उम्मीदवार सरपंच पद के लिए होने चाहिए। सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।